अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल चैप्टर ऑफ नॉलेज देख रहे हैं। मैं मोहम्मद तलहा हूँ। बर्ड्स के मुतालिक की बात करेंगे। हालांकि मेरे चैनल का जो कंटेंट है वो बर्ड्स बिल्कुल भी नहीं है। बर्ड्स की मेरी एक सीरीज़ चल रही है, उसके बाद एनिमल्स की सीरीज़ चल रही है। तो बर्ड्स की वीडियो ज़्यादा तवातुर से इसलिए आती हैं कि जी मेरे पास एक तो बर्ड्स हैं, दूसरा मुझे अच्छा खासा इनका एक्सपीरियंस भी है, शौक़ भी है। बचपन से 2-2.5 साल से मैंने इनको प्रॉपर तरीके से जो है ना इस फील्ड में आया हुआ हूँ मैं। तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ। लोगों से व्हाट्सएप पे, कॉल पे बात होती रहती है। कुछ मैं बताता हूँ, कुछ वो मुझे बताते हैं। तो इस तरह का सिलसिला कार चलता रहता है। तो जी टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक ये है कि जी आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये और आपने 10,000 रुपये से बर्ड्स का काम शुरू करना है। ये वीडियो उनके लिए जो कहते हैं जी मेरे पास पैसे बहुत थोड़े हैं और मैं चाहता हूँ कि कोई अपना काम शुरू करूँ। एक तो उस बंदे के लिए, उसको ये नहीं पता मैंने क्या काम शुरू करना है। कहता कोई भी काम हो जो इतने पैसों में शुरू हो जाए, ज़्यादा मुश्किल बनाओ, मैं पार्ट टाइम भी कर सकूँ और उसको फुल टाइम भी कर सकूँ। ठीक है, उस बंदे के लिए। दूसरा उस बंदे के लिए जिसको पता है कि जी मैंने बर्ड्स रखने, लेकिन मेरे पास पैसे कम है, तो मैं कौन से बर्ड्स लूँ। ये दोनों बंदों के लिए। ठीक है, तो जी लव बर्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलियन है और फिंचीज़ है। 3 चीज़ें जो मैं आपके साथ जो शेयर करूँगा, इनको कंपेयर करूँगा और आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी चीज़ आपने लेनी है, कौन सा सेटअप आपका 10,000 में शुरू हो जाएगा। और फिर बताऊंगा आपने क्यों लेना है, और ये भी बताऊंगा कि आपने उसको मैनेज किस तरह करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आ जाती है लव बर्ड की। लव बर्ड में जो सस्ती पेयरिंग है वो है जी फिशर। अभी कोई 2,000 से 2,500 3,000 इतने का पेयर मिल जाता है। एरिया वाइज रेट ऊपर नीचे हो सकता है भाई। तो जो फिशर है ना, वो उसकी पेयरिंग है 2,500 लगा लें आप। तो 2,500 के 4 पेयर आएंगे 10,000 में। आपका वो सेटअप नहीं बिल्कुल भी बनेगा, क्योंकि 5-6-7 हज़ार रुपये का तो केज ही आ जाता है सिर्फ लव बर्ड्स के लिए। तो जी लव बर्ड्स हो गई साइड पे। इनसे ब्रीड लेना भी मुश्किल है और इनकी ब्रीडिंग का जो होता है सीज़न होता है, मखसूस टाइम होता है एक। और बाकी इनके और भी जो है ना, इनको बड़े ये नखरे वाले परिंदे, थोड़ा सा इनको जो है ना इनकी केयर करनी पड़ती है, ध्यान मांगते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑस्ट्रेलियन पैरट में जो कॉमन है वो है 600-700 रुपये का एक पेयर आपको मिल जाता है। और वो जो 600-700 रुपये का जो पेयर है ना, वो समझ लें अगर आप उनसे इनकम लेते ना, कि उनके अंडों में से जो बच्चे निकले उनको सेल्फ किया, फिर आपने उनको सेल किया, सेल करके आपके पास जो पैसे आएंगे, वो पैसे आपने जब हिसाब किताब लगाएंगे ना, तो समझ लें उतने पैसों का वो आपके जो पैरट्स हैं ऑस्ट्रेलियन, वो दाना खा जाते हैं। ठीक है, जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने कॉलोनियाँ भी लगाई हुई हैं, वैसे भी किसी ने रखे हुए हैं, कुछ हैं, तो वो बताते हैं कि जी इनका खर्चा जो है ना, खर्चा इनका ही बमुश्किल पूरा होता है ऑस्ट्रेलियन का। ऑस्ट्रेलियन में अगर आप म्यूटेशन लगाएंगे तो ज़ाहिर है उसमें तो फिर मुनाफा होगा अच्छा खासा, लेकिन वो बजट आउट हो जाएगा। वो कम से कम जो है ना 30-40-50 हज़ार तक चला जाएगा मिनिमम। तीसरी चीज़ आ जाती है जी फिंचज़ अब क्या है, फिंचज़ अभी रेट, सावन भादों का मौसम है, जुलाई का महीना, सन 2022, बारिशें हो रही हैं, फिंचज़ का रेट कम हुआ है, 1,200 रुपये की जोड़ी मिल रही है। इसका रेट कम और ज़्यादा कितना होता है, 100-200, बस, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ ना, तो तब से लेकर अब तक ये इसका रेट 1,100 था और 1,600 तक जो है ना मुझे, यानी कि मार्केट में जो ना अवेलेबल रही है। 2,000 के भी लोग देते रहे, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। कोई शेड वाले या जिनकी कोई अपनी, जिनकी क्वालिटी बर्ड्स होते हैं या जिनको अपनी ब्रीडिंग जो होती है ना उनकी लाइन, उस पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है कि जी ये स्पेशल हमारी ब्रीडिंग लाइन है और ये हम इतने का ही देंगे जी, 1 रुपया भी कम नहीं करेंगे। तो उन बंदों के लिए जो है ना हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी मार्केट में भी 1,200 रुपये का मिल रहा है, 13, 14, 1,500, 1,600 इतने का जो है ना ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो फिंचज़ पे आ जाते हैं। अब फिंचज़ हमने लेनी है, फिंचज़ क्यों लेनी है, एक तो ये पेयरिंग बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। ठीक है, इतनी सस्ती भी नहीं है लेकिन महंगी नहीं है, आपके बजट में आ जाएगी। आप अगर 4 पेयर भी फिंचज़ के ले लेते हैं ना, 4 पेयर कितने के आएंगे, 4,800। 1,200 को ज़रब दें 4,800 से, तो ये कितने बन जाएंगे जी, ये बन जाएंगे आपके 4,800 रुपये। और 200 रुपये का आपने दाना ले लेना, जो आपके 4 पेयर तकरीबन 1 महीना से ज़्यादा ही चलेगा दाना। ठीक है, 5,000 में आपके पेयर और दाना आ गया। बाकी आपने एक केज ले लेना इनके लिए, बड़ा एक ही केज ले लें, वो भी बेहतर 4x4 का। 3x3 भी बहुत चलेगा, गुजारा करेगा। 4x4 का केयर वो तो कह लें कि फिर अच्छा ही है ना, बहुत ही अच्छी बात है। और इससे भी बड़ा ले सकते हैं, आपको यूज्ड में मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जो लोहे की तारों वाला होता है वो आपको सस्ता मिल जाएगा और बड़ा मिल जाएगा, तो अच्छी बात है यूज़ में मिल जाए। नहीं
तो आप दूसरा कोई लकड़ी का ले लें। इन्होंने कौन सा लकड़ी काटनी होती है फिंचेस ने, लकड़ी का केज ले लें या नहीं तो खुद बना लें। उसके 5,000 में बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का आपका केज बन जाएगा। बमा उसके जो उसकी कटोरियाँ वगैरह, दाना झूले, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें आ जाएंगी, ठीक है। और 1 महीने का दाना भी आपने जो 4800 रुपये का पेड़ आपके 4 आए थे, 200 बेचे थे, वो 1 महीने का दाना भी आ गया। अब आपने लेना क्या है, फिंचेस में आपने लेने पट्ठे। पट्ठे अब 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं जो सेल्फ ताज़ा ताज़ा हुए होते हैं और एक होते हैं जो अडल्ट पीस होते हैं। तो अडल्ट पीस क्या होता है, आपको सामने वीडियो में नज़र आ रहा है कि एक पीस जो है ना रेड चूंच है उसकी, वो मेल है। जो 2 पीस है ना वो उनकी चूंच है ब्लैक। ब्लैक का मतलब ये है कि ये तकरीबन 1 माह से कम है, 1 माह के हैं सब। आप जो है ना आइडिया आपको एक बता रहा हूँ कि जी ये 1 माह के, और जो ऊपर वाला ये 2 से ढाई 3 माह का है, ठीक है। तो 3 माह का या 2 माह का जो होता है ना वो होता है अडल्ट पीस। वो ब्रीड के लिए रेडी नहीं होता लेकिन अडल्ट होता है, सेल्फ होता है। ब्रीड के लिए उसको रेडी करना पड़ता है, मतलब कि उसकी एज हो जाए कोई 3 से ज़्यादा, बल्कि 4 माह कम से कम हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो जो आपने 2 माह के ले लेने पीस, आपको मिल जाएंगे मार्केट से। ब्रीडर भी मिल जाएंगे, ब्रीडर ले लें, उसका कोई मसला नहीं। बस देख लें चुस्त हों, उनकी टांगे वगैरह ठीक हों, फ्लाई अच्छी करते हों, सुस्त ना हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने देख लें। मेल फीमेल की क्या निशानी है वो मेरी चैनल पे अपलोड है, वो आप देख लें, जाके विज़िट कर लें, आपको सारा कुछ अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आपने फ़र्ज़ करें 2 माह के ब्रीडर पेयर भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, 2 माह के। लेकिन आपने पेयर जब ले लिए ना, 2 माह के पीस आपने मेल फीमेल ले लिए, तो आपने क्या करना है, 1 महीने का दाना तो आपके पास है ही है। आपने वो उनको जो है ना मेल फीमेल को लहदा रखना है और उनको आपने जो है ना ये दाना देना शुरू करें, पानी दे जो इनकी बेसिक चीज़ है। उसके बाद इनको गर्मियों का मौसम में कद्दू, टिंडा, खीरा, उसके बाद मूली, गाजर मिल जाए कोई, जो गर्मियों वाली जो गाजर होती है, इस तरह की चीज़ें आप दे, ठंडी तासीर वाली। पालक दे दें हफ्ते में 1 बार, एग बॉयल करके दे दें 1 बार, जो एग फूड जो होती है सॉफ्ट फूड, वो दे दें, ठीक है। तो जब आप वो देंगे ना, 1 महीने बाद आपने दोनों को मेल फीमेल को इकट्ठा कर देना। मतलब कि 8 के 8 पीस आपने एक ही जगह में कर दिए, इकट्ठे कर दिए, और साथ में आपने मटकियाँ लगा देनी है। तो जी इंशाल्लाह आपके कोई 2 हफ्तों बाद आपकी मटकियों में लाजमी अंडे होंगे और 1.5 महीने बाद आपकी मटकियों में बच्चे होंगे। आप उसी तरह चलेंगे जिस तरह मैं बता रहा हूँ, तो 1.5 महीने बाद इंशाल्लाह आपकी मटकियों में बच्चे होंगे। और वो बच्चे आप जब सेल करेंगे सेल्फ होने पे, यानी कि 2-2.5 महीनों बाद आपके पास 4 पेड़ जो आपने लिए उनके अलावा आपके पास बच्चे होंगे जो आप सेल भी कर सकते हैं। वो मटकियों से बाहर आ चुके होंगे पूरे 2.5 महीने बाद। 2 महीने बाद भी आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ कि ऊपर नीचे टाइम हो जाता है। 2 महीनों बाद आपकी मटकियों से बच्चे जो है निकलेंगे, वो सेल होने के काबिल होंगे। और जब वो सेल करने के काबिल हो जाएंगे, सेल्फ हो जाएंगे, तब तक इंशाल्लाह आपकी फिंचेस ने अंडे और दे दिए होंगे। तो जो बच्चे आपके पास निकलेंगे वो आपने सेल करने, वो कितने के सेल होंगे, कम से कम वो 400 का तो एक पीस सेल होगा। आपने 1200 का पेयर लिया तो आपका पेयर 800 का सेल होगा। और एक पेयर की एवरेज जो अंडों की होती है वो होती है कम से कम जो है ना वो होती है 6 अंडे तक दे देती हैं फिंचेस, और 4 भी देती हैं, 3 भी देती हैं। हम एवरेज अगर 3 की भी लगाएं, 4 पेयर में से 3, अगर एक पेयर 3 बच्चे देता है तो हिसाब लगा ले 12 बच्चे हो गए। 12 को आप 4 से ज़रब देते हैं, हिसाब लगा लें आप कितने बनते हैं। और उसके बाद जो है ना फिर ये इस तरह इंशाल्लाह आपका सिलसिला कार चलता जाएगा। आपने होल्ड करने बच्चे होल्ड कर लें, 3 महीने होल्ड रखें। आगे सर्दियां हैं, उनको अच्छी खुराक दें, एग ब्रेड दें जिनसे ब्रीड की तरफ परिंदा माइल होता है। और जब आप वो बच्चे होल्ड कर लेंगे तो उनसे जो आगे बच्चे निकलेंगे आपके पास रश हो जाएगा, और आपके पास जगह कम पड़ जाएगी। आप केज और लेना चाहेंगे, केज नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि वो ब्रीडिंग सीजन के दौरान हर चीज़ के रेट ऊपर चले जाते हैं। तो जी ये एक सर्कल है, मैंने आपको बता दिया फिंचेस आपने लेनी है, क्यों लेनी है, इसको मैनेज कैसे करना है ये बता दिया आपको। ये ब्रीड का कोई चक्कर नहीं होता इनमें, ये तंग नहीं करती, मैनेज नहीं करना पड़ता बहुत ज़्यादा। सिर्फ ये इनके आपने सर पर नहीं बैठ रहना है कि जी हाँ भाई अंडा दो, बच्चे क्यों नहीं निकले मटकी से अभी तक, बार बार देख रहे हो। या बच्चे आपके घर के जो इनके केज के पास बार बार ना जाए, ना छेड़ें। उसके बाद बिल्ली, चूहा, छिपकली, ये चीज़ आपके केज के पास ना जाएं। परिंदों की नज़र बिल्ली, छिपकली, चूहे पर ना पड़े। जब परिंदा देख लेता है तो डर जाता है, ठीक है। तो जी ये चीज़ थी, इस पे आप एक बार ट्राई कर लें। जो नए भाई जो है इस शौक़ में आना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, या कोई कहते हैं यार मैं कोई साइड बिजनेस, कोई पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, अपनी मेरा जेब खर्च चलता रहे, या मेरा जो है ना थोड़ी बहुत आमदन होती रहे, आती रहे, उसके बाद इसको मैं आगे फुल टाइम भी कर सकूँ, प्रॉपर बिजनेस चला सकूँ। तो जी ये स्टार्ट आप लें,
बिल्कुल मामूली सा स्टार्ट है, 10,000 रुपये हर बंदे के पास होता ही है। जो बंदा कुछ करने की सोचता है कि यार मैंने इन्वेस्ट करनी है, उसके पास कम से कम 10,000 तो होगा ही ना, खाली जेब थोड़ा ना कुछ इन्वेस्ट हो जाता है भाई। तो ये चक्कर है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। कमेंट में कोई बात पूछनी हो, मुझे शेयर करनी हो, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे आ जाएं, कमेंट में बता दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।